जय श्री राम। अयोध्या से निकलने के बाद शत्रुघ्न तीसरे दिन वाल्मीकि के पवित्र आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंच शत्रुघ्न ने वाल्मीकि से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, महाराज के एक कार्य से मैं यहाँ आया हूँ और आज यहाँ ठहरना चाहता हूँ। कल भयावनी पश्चिम दिशा की ओर रवाना हो जाऊंगा। शत्रुघ्न के ये वचन सुन वाल्मीकि जी उनसे हंसकर बोले, हे महायशस्वी, तुम भले आए। यह मेरा आश्रम तो रघुकुल वालों के लिए ही है। आप अर्घ्य पाद्य आसन ग्रहण कर निशंक हो यहाँ ठहरिए। फिर शत्रुघ्न जी आतिथ्य ग्रहण कर और फल मूल खाकर परम तृप्त हुए। इसके बाद वे महर्षि वाल्मीकि जी से बोले, भगवान, इस आश्रम के निकट पूर्व की ओर यह यज्ञ का सामान किसका दिखाई पड़ता है? यह सुनकर वाल्मीकि जी बोले, हे शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिनका यह स्थान था उनके विषय में बतलाता हूँ। सुनो, तुम्हारे वंश में सौदास नामक एक राजा थे। राजा सौदास को लड़कपन ही से शिकार का शौक था। एक दिन सौदास ने वन में घूमते समय दो राक्षसों को देखा। वे दोनों राक्षस व्याघ्र का रूप धारण कर कई हजार मृग आदि वन्य पशुओं को खाकर भी संतुष्ट नहीं होते थे। जब राजा सौदास ने देखा उन दोनों राक्षसों ने तो वन को पशुहीन ही कर डाला, तब उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध हो एक बड़ा बाण मारकर उन दो राक्षसों में से एक का वध कर डाला। फिर राजा सौदास क्रोध रहित हो उस मरे हुए राक्षस की ओर देखने लगे। राजा सौदास को उस मृतक राक्षस की ओर देखते हुए दूसरा साथी राक्षस दुखी होकर उनसे बोला, अरे पापी, तूने निरपराध मेरे साथी को मारा है। अब मैं तुझसे इसका बदला लूंगा। यह कहकर वह राक्षस वहीं अदृश्य हो गया। कुछ समय पश्चात सौदास का पुत्र वीर सिंह राज सिंहासन पर आसीन हुआ। उसे मित्र सिंह भी कहते थे। उसने इसी आश्रम के पास अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ को वशिष्ठ जी करवाते थे। वह यज्ञ बड़ी धूमधाम से कई वर्षों तक बड़ी समृद्धि के साथ देव यज्ञ की तरह हुआ। अब वही राक्षस जो सौदास के हाथ से मारे जाने से बच गया था, पुराने वैर का स्मरण कर वशिष्ठ जी का रूप बना राजा के पास आकर कहने लगा, आज इस यज्ञ की समाप्ति में शीघ्र ही मुझे मांस सहित भोजन कराओ। इसमें सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण रूपधारी राक्षस के ये वचन सुनकर राजा ने भोजन बनाने में चतुर रसोइयों से कहा, आज मांस सहित ऐसा स्वादिष्ट हविष्यान शीघ्र तैयार करो जिसे खाकर गुरुजी तृप्त हों। राजा के ये विलक्षण वचन सुनकर रसोइया घबरा गया कि राजा आज क्या कह रहे हैं। इसी बीच वही राक्षस एक रसोइया का रूप धारण कर रसोई घर में घुस गया। उसने मनुष्य का मांस बनाकर राजा को दिया और कहा, यह परम स्वादिष्ट हविष्य अन्न तैयार है। हे सौम्य, फिर राजा मित्र सिंह ने अपनी पत्नी मदयंती सहित वशिष्ठ जी को भोजन करने को राक्षस द्वारा लाया हुआ वह मांस दिया। जब वशिष्ठ जी को ज्ञात हुआ कि यह मनुष्य का मांस है, तब तो वे अत्यंत क्रोधित हो मित्र सिंह से बोले, हे राजन, तूने जैसा भोजन मेरे सामने परोसा है वैसा ही भोजन तेरा होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। यह सुन मित्र सिंह ने क्रोध में भर हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को शाप देना चाहा। उस समय रानी ने उन्हें रोककर कहा, हे भगवान, भगवान वशिष्ठ जी हमारे प्रभु हैं और देवतुल्य पुरोहित हैं, अतः आप उनको शाप नहीं दे सकते। रानी की बात सुनकर उस महात्मा राजा ने क्रोधमय और तेज बल से युक्त उस जल को अपने ही पैरों पर डाल लिया, जिससे इस राजा के दोनों पैर काले पड़ गए। और उसी दिन से महायशस्वी राजा मित्र सिंह कलमाशपात के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा ने अपनी रानी सहित बार बार मुनि के चरणों में प्रणाम कर जो कुछ वशिष्ठ रूपधारी राक्षस ने कहा था उनसे वह सब कहा। राजा के वचन सुन और राजा के कृत्य का विचार कर वशिष्ठ जी को ज्ञात हुआ कि कृत्य में राजा मित्र सिंह का कोई दोष नहीं है। फिर वे राजा से कहने लगे, हे राजन, क्रोध में भर जो वचन मेरे मुख से निकल गए हैं वे तो अन्यथा नहीं हो सकते, परंतु मैं तुमको यह वर अभी भी देता हूँ कि 12 वर्ष में इस शाप का अंत हो जाएगा। उस समय तुमको इन बातों का स्मरण भी न रहेगा। इस प्रकार हे शत्रुघ्न जी, वह राजा शाप को भोग
और अंत में पुनः राज्य को प्राप्त कर प्रजा का धैर्य पूर्वक पालन करने लगा। हे राघव, उन्हीं कलमाशपात के राजा यज्ञ का यह सुंदर यज्ञ स्थान है जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया था। शत्रुघ्न उस महात्मा राजा का अत्यंत दारुण वृतांत सुनकर और महर्षि को प्रणाम कर पर्णशाला में चले गए। जिस रात्रि शत्रुघ्न वाल्मीकि जी के आश्रम में ठहरे थे, उसी रात्रि में सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अर्धरात्रि के समय मुनि बालकों ने आकर वाल्मीकि मुनि को यह शुभ संवाद सुनाया कि भगवान श्री राम पत्नी सीता जी ने 2 पुत्र उत्पन्न किए हैं, सो आप चलकर बाल ग्रह नाशिनी रक्षा कीजिए। उनके वचन सुनते ही वाल्मीकि जी वहां गए जहां वे दोनों राजपुत्र थे। वहां जाकर दोनों राजपुत्रों को देख वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी रक्षा के लिए एक मूठा कुश लेकर उसमें से आधा भाग लव का अर्थात जड़ का लिया और उसे बीच में से चीर कर महर्षि ने क्रय पूर्वक मंत्र पढ़कर कुश से उनका मार्जन किया अर्थात शुद्ध किया। इसलिए उनमें से पहले जन्मे बालक का नाम कुश रखा और जो बालक बाद में पैदा हुआ था उसका मार्जन कुश की जड़ अर्थात लव से किया गया था, इसलिए उसका नाम लव हुआ। इस प्रकार वहां रहने वाले पवित्र वृद्धा तापसियों ने मुनि के हाथ से कुश से यथोचित विधि से बालकों का मार्जन कर दिया। इसके बाद महर्षि ने कहा कि ये दोनों यमाज अर्थात जुड़वा बालक मेरे रखे हुए नाम लव और कुश के नाम से प्रसिद्ध होंगे। जब महर्षि वाल्मीकि जी अपनी कुटिया को चले गए, तब कुश की मूठों को ले वे वृद्धा तापसियां जो सीता जी के पास थी, बड़ी सावधानी से बालकों की रक्षा का कार्य करने लगी। आधी रात के समय शत्रुघ्न जी ने यह शुभ समाचार सुना और वे सीता जी की पर्णशाला में जा उनसे बोले कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे पुत्र हुए हैं। शत्रुघ्न की वह सावन मास की रात्रि आनंद बनाते हुए बड़ी जल्दी बीत गई। प्रातः काल होते ही सवेरे के कृत्यों से निश्चिंत हो और मुनि को प्रणाम कर और उनसे आज्ञा ले वे पश्चिम की ओर चल दिए। यात्रा में 7 रातें बिताकर वे यमुना के तट पर पहुंचे और वहां उन पुण्यकर्मा मुनियों के आश्रम में रहे। शत्रुघ्न जी भृगुवंशी च्यवन आदि महर्षियों से अनेक सुंदर कथाएं सुनते हुए वह रात बिता दी। शत्रुघ्न जी ने भृगुवंशी च्यवन आदि महर्षियों से अनेक सुंदर कथाएं सुनते हुए वह रात बिता दी। रात्रि के समय शत्रुघ्न ने ऋषि च्यवन जी से लवणासुर के बल के विषय में जानने की जिज्ञासा जताई। उन्होंने मुनि से पूछा, हे मुनि, उसके त्रिशूल में क्या विशेषता है? उस शूल से युद्ध में आज तक कितने लोग मारे गए हैं और कौन कौन लोग उस शूल से द्वंद्व युद्ध करने को आ चुके हैं? शत्रुघ्न के ये वचन सुन च्यवन जी ने उनसे कहा, हे रघुनंदन, इस शूल से असंख्य काम हुए हैं, किंतु इस शूल द्वारा इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न मानधाता के विषय में जो घटना घटी थी उसका वृतांत तुम सुनो। हे राजन, पूर्व काल में महाराज युवनाश के पुत्र मानधाता हुए। यह त्रिलोक में अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी मंडल को अपने वश में करके स्वर्ग लोक को विजय करने का आयोजन किया था। जब महाराज मानधाता ने स्वर्ग जीतने की तैयारियां की, तब महाबली इंद्र आदि समस्त देवता बहुत घबराए और भयभीत हुए। उस समय मानधाता ने यज्ञ प्रतिज्ञा कर स्वर्ग पर चढ़ाई की कि मैं इंद्र का आधा राज्य और आधा इंद्रासन बांट लूंगा और यह नियम भी लागू कर दूंगा कि देवता मुझको प्रणाम किया करें। परंतु इंद्र उनका यह दुष्ट अभिप्राय जानकर उनसे सांत्वना पूर्वक यह वचन बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम अभी तक तो समस्त पृथ्वी का राज्य ही अपने हस्तगत नहीं कर पाए। संपूर्ण पृथ्वी का राज्य अपने अधीन किए बिना आप देव राज्य को हस्तगत करने की इच्छा किस प्रकार कर सकते हैं? हे वीर, यदि संपूर्ण पृथ्वी तुम्हारे वश में हो गई हो तो नौकर चाकर फौज और वाहनों सहित तुम देवलोक में राज्य करो। इंद्र के इस प्रकार कहने पर मानधाता जी बोले, हे इंद्र, बतलाओ, पृथ्वी तल पर मेरी आज्ञा का पालन कहाँ नहीं होता? इस पर इंद्र ने कहा, हे अनग, मधुवन में मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करता। इंद्र के कहे इन वचनों को सुन मानधाता ने लज्जित हो नीचे को मुख कर लिया
और इंद्र को कुछ भी उत्तर न दे, मानधाता इंद्र से विदा हो नीचे मुख किए पुनः भूमंडल पर आए। उनके मन में क्रोध तो भरा हुआ था ही, अतः वे झट सेना और वाहनों को साथ लेकर लवणासुर को वश में करने की इच्छा से उस पर चढ़ गए। मानधाता ने लवणासुर के पास युद्ध करने की अपनी इच्छा जताने के लिए पहले अपना दूत भेजा। उस दूत ने लवणासुर के पास जा उससे उल्टी सीधी बातें कही। तब नरभक्षी लवण राक्षस ने उस दूत को खा लिया। दूत के लौटने में विलंब होने पर महाराज मानधाता ने क्रोध में भर चारों ओर से बाणों की वर्षा कर लवणासुर को पीड़ित किया। तब उस राक्षस ने शिवजी का दिया हुआ उत्तम शूल उठाया और अट्टहास कर महाराज को सेना सहित मारने के लिए वह शूल छोड़ा। वह दिव्य त्रिशूल नौकरों, सैनिकों और वाहनों सहित महाराज को भस्म कर फिर से लवणासुर के हाथ में आ गया। इस तरह वे महाराज मानधाता मारे गए। हे सौम्य, उसके त्रिशूल का बल अत्यधिक है, किंतु तुम कल प्रातःकाल लवणासुर को मार डालोगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जिस समय वह निहत्था होगा उस समय तुम उसे अवश्य जीत लोगे। ऐसा करने पर लोगों की भलाई होगी। मैंने दुरात्मा लवण का सब हाल तुम्हें सुना दिया। ऋषि च्यवन से इस प्रकार कथा वार्ता कहते सुनते वह रात बीत गई। प्रातःकाल होते ही वह राक्षस लवण आहार लाने के लिए अपनी पुरी से निकला। उस समय शत्रुघ्न जी यमुना नदी को पार कर हाथ में धनुष लिए हुए मधुपुर के फाटक पर जा उससे लड़ने के लिए तैयार खड़े हो गए। दोपहर होने पर वह राक्षस कई हजार जीवों को मार कर ले आया। उसने आकर देखा कि धनुष बाण लिए हुए शत्रुघ्न द्वार पर खड़े हैं। तब लवण ने शत्रुघ्न से पूछा कि इस धनुष बाण से तू क्या करेगा? अरे नराधम, मैंने क्रोध में भर ऐसे हजारों आयुधधारी वीरों को खा डाला है, सो जान पड़ता है आज तेरा भी अंतिम समय आ गया है। आज मेरे आहार की मात्रा में कुछ कमी भी रह गई थी। जब लवण इस प्रकार की बातें करने लगा और शत्रुघ्न का उपहास करने लगा, तब मारे क्रोध के शत्रुघ्न की आंखों से आंसू टपक पड़े। फिर उन्होंने अत्यंत कुपित हो लवण से कहा, दुर्बुद्धि, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं महाराज श्री रामचंद्र जी का भाई और महाराज दशरथ जी का पुत्र हूँ तथा शत्रुओं को मारने वाला शत्रुघ्न मेरा नाम है। मैं तेरा ही वध करने को यहाँ आया हूँ, अतः आज तू मेरे हाथ से बचकर जीता न जा पाएगा। शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर लवण ने हंसकर उनसे कहा, हे दुर्मते, अच्छी बात है, तू मेरे सौभाग्य से आ गया है। मेरे मौसेरे भाई रावण को स्त्री के पीछे राम ने मार डाला, सो उस रावण के कुल के सर्वनाश और उसके वध को मैंने किसी कारणवश सह लिया। किंतु तू जो मेरा अपमान मेरे ही सामने कर रहा है, यदि तू समझ रहा है कि मैं बलहीन होने से यह अपमान सह रहा हूँ, तो सुन, मैं तेरे वंश के पुरुषों को भूतकाल में हरा चुका हूँ और उनका वध कर चुका हूँ। तुम सब लोग मेरे लिए तिनके के समान हो। अब यदि तू मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं लड़ने को तैयार हूँ, परंतु थोड़ी देर ठहर, मैं अपना शस्त्र ले आऊं। तुझे मारने के लिए जैसे शस्त्र की आवश्यकता है वैसा ही शस्त्र मैं ले आता हूँ। लवण के ये वचन सुनकर तुरंत शत्रुघ्न ने कहा, तू अब मुझसे बचकर जीवित नहीं जा सकता। चतुर लोग अपने आप सामने आए हुए शत्रु को नहीं छोड़ते। जो लोग अपनी हीन बुद्धि के कारण शत्रु को बचने का अवसर देते हैं वे मूर्ख समझे जाते हैं और शत्रु के हाथ से कायरों की तरह मारे जाते हैं। अतः अब तू इस जीव लोक को भली भांति देख ले, क्योंकि मैं अब शीघ्र ही तुझे अपने पैने बाणों से मारकर यमपुरी की पुरी को भेजे देता हूँ, क्योंकि तू तीनों लोकों का तथा रघुवंशियों का शत्रु है। महाबली शत्रुघ्न के ये वचन सुन और अत्यंत क्रोध में भर लवण कहने लगा, खड़ा रह। और मारे क्रोध के दांत पीसता हुआ वह शत्रुघ्न को लड़ने के लिए ललकारने लगा। यह सुन शत्रुघ्न बोले, अरे पापी, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी द्वारा मारे गए रावण को देवताओं ने देखा था, उसी प्रकार आज मेरे हाथ से तुझे मरा हुआ देख ऋषि, ब्राह्मण और विद्वान देखेंगे। यह सुनते ही
अत्यंत क्रुद्ध हो लवण ने एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़कर शत्रुघ्न जी की छाती को ताक कर फेंका, परंतु शत्रुघ्न ने बाण मारकर उसके 100 टुकड़े कर दिए। लवण अपने फेंके हुए वृक्ष को व्यर्थ हुआ देख वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर शत्रुघ्न पर फेंकने लगा, किंतु शत्रुघ्न अपने बाणों से उन वृक्षों को नष्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने लवण पर बाण वृष्टि की, जिससे वह जरा भी विचलित न हुआ। फिर लवण ने हंसकर एक वृक्ष शत्रुघ्न के सिर में ऐसा मारा कि वे मूर्छित होकर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरते ही ऋषियों देवताओं आदि में महा हाहाकार मच गया। यद्यपि शत्रुघ्न के भूमि पर मूर्छित हो गिर पड़ने पर लवण को घर जाकर अपना त्रिशूल ले आने का अवसर मिल गया था, फिर भी उसने शत्रुघ्न को तुच्छ जानकर ऐसा नहीं किया, अपितु वह उन्हें मरा हुआ जान अपने भक्ष्य जीवों को उठाने लगा। कुछ ही देर बाद शत्रुघ्न जी सचेत हो गए। वे अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर फिर से नगर द्वार को रोककर खड़े हो गए। यह देख ऋषिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। अब की बार शत्रुघ्न जी ने श्री रामचंद्र जी का दिया हुआ अमोघ दिव्य बाण अपने धनुष पर चढ़ाया, जो अपनी चमक से 10 दिशाओं को पूर्ण कर रहा था। वह बाण वज्र के समान वेगवान और मेरु पर्वत के समान भारी था और आज तक कभी व्यर्थ नहीं गया था। ऐसे प्रलयकारी बाण को देख समस्त प्राणी घबरा उठे। देवता, गंधर्व, अप्सरा, मुनि आदि सहित सभी जगत व्याकुल हो गया और सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और आने वाली विपत्ति के विषय में कहा। ब्रह्मा जी ने उनकी बातें सुन यह वचन कहे, समस्त देवताओं सुनो, तुम लोगों को अभय करने को और लवण का वध करने के लिए शत्रुघ्न ने बाण धनुष पर रखा है। यह बाण बड़ा तेजमय है, इसलिए उसको देख तुम लोग डर रहे हो। मधु और कैटभ दैत्य को मारने के लिए भगवान विष्णु ने इस बाण को बनाया था। यह बाण साक्षात विष्णु जी की ही मूर्ति है। तुम लोग जाकर देखो, इस बाण से लवणासुर मारा जाएगा। फिर सभी देव वहां गए जहां लवण और शत्रुघ्न का युद्ध हो रहा था। देवताओं से आकाश को ढका हुआ देख शत्रुघ्न ने उस विशाल बाण को लवणासुर की छाती में मारा। वह बाण लवणासुर की छाती फोड़ पाताल में घुस गया और फिर वहां से निकलकर वह बाण पुनः शत्रुघ्न के तरकस में आ गया। राक्षस लवणासुर की छाती उस बाण के प्रहार से फट गई और वह पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। लवणासुर के मारे जाने पर वह दिव्य शूल समस्त देवताओं के देखते ही देखते शिवजी के पास चला गया। उस समय देवता, ऋषि आदि शत्रुघ्न की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, सौभाग्य ही से तुम्हारी जीत हुई है और लवणासुर मारा गया है। अतः हे महाबाहो, तुम वर मांगो। हम सब वर देने तुम्हारे विजय की इच्छा से यहाँ आए हैं। हम लोगों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। देवताओं के इन वचनों को सुन शत्रुघ्न सिर झुका और हाथ जोड़कर बोले, हे देवताओं, आप मुझे यह वर दे कि यह देवताओं की बनाई मनोहर मधुरापुरी शीघ्र ही धन जन से पूर्ण हो जाए। शत्रुघ्न के वचन सुनकर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, ऐसा ही होगा। यह पुरी बहुत अच्छी तरह शूर सेना सहित बस जाएगी। यह कहकर समस्त देवता स्वर्ग को चले गए। फिर शत्रुघ्न जी ने गंगा तट पर टिकी हुई अपनी सेना को बुलाया। शत्रुघ्न जी की आज्ञा पाकर वह सेना तुरंत आ गई और शत्रुघ्न जी ने श्रावण मास से उस पुरी को बसाना आरंभ किया। 12वें वर्ष में वह पुरी भली भांति बस गई। उस प्रदेश का नाम शूरसेन नाम से प्रसिद्ध हुआ और लोग वहां निर्भय होकर रहने लगे। वह समूचा देश धन धान्य से युक्त हो गया, क्योंकि इंद्र समय पर जल वर्षा कर दिया करते थे। इस पुरी के निवासी वीर और निरोगी दिखाई पड़ने लगे। यह मधुरापुरी यमुना के किनारे अर्धचंद्राकार बसी हुई थी। लवण ने पूर्व काल में जिन विशाल भवनों को बनवाया था, उनको फिर से पुतवा कर और चित्रकारी से शत्रुघ्न जी ने सुंदर बना दिया। इस प्रकार वह सुंदर नगरी सुंदर सुंदर घरों, चबूतरों, बाजारों और चारों वर्णों के लोगों से तथा विविध प्रकार के व्यापारों से शोभित हो गई।